नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग पॉलिटी सीरीज की अगली टॉपिक पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है हमारा भाग 5 में है। भाग 5 है 52 से 151, जिसका खंड का है कार्यकारी। ठीक। कार्यकारी में हमारे आर्टिकल 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति का जिक्र है। ठीक। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 63 देखते हैं, आर्टिकल 63 देखते हैं। 63 क्या है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होगा तथा वह दूसरा नागरिक माना जाएगा। देखो, पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है। दूसरा नागरिक कौन होगा? उपराष्ट्रपति। ठीक। अब एक चीज और इसमें कही गई, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होगा। तो पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है। और दूसरा सर्वोच्च उपराष्ट्रपति। ठीक। प्रथम उपराष्ट्रपति जो रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। ठीक। इनका बर्थडे कब होता है? 5 सितंबर को। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। ठीक। ये हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है। अभी जो वर्तमान राष्ट्र उपराष्ट्रपति है हमारे, ये है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। ये 15वें हैं। इससे पहले थे जगदीप धनखड़ साहब। ठीक है, जो 14वें थे। उन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया अपना। ठीक है। आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह सदस्य नहीं होगा। तो देखो, उपराष्ट्रपति पद जो है इसका कोई वेतन नहीं होता। ठीक है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, इसी वजह से उसको सभापति होने का वेतन मिलता है, जो कि 4 लाख रुपए प्रतिमाह है। कितनी? 4 लाख रुपए। अगला आर्टिकल है 65। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालेगा। तो देखो, अगर राष्ट्रपति नहीं है, कहीं विदेश दौरे में गए हैं या फिर स्वास्थ्य को समस्या है, ठीक, या फिर अवकाश पे हैं, तो उस समय कार्यभार जो होगा वो उपराष्ट्रपति संभालेगा। अब देखो, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति 2 प्रकार से हो सकती है। एक है स्थायी, एक है अस्थायी। तो हम लोग पहले स्थायी देख लेते हैं। स्थायी कैसे हो सकती है? तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो या महाभियोग चालू हो जाए। ठीक है। तो इस समय उपराष्ट्रपति को कहा जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या कहा जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक। और वेतन इस समय इनका 5 लाख होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तरीके से कार्य करेगा तो उसका वेतन राष्ट्रपति का ही होगा। ठीक है। और ये अवधि मैक्सिमम 6 माह हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद मैक्सिमम 6 माह तक ही खाली रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर पद खाली होता है तो 6 माह के अंदर दोबारा उसको भरना पड़ेगा। ठीक है। अस्थायी रिक्ति क्या होती है? देखो, इसमें जैसे स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, अवकाश पे चले गए, विदेश यात्रा गए, तो इस समय जो उपराष्ट्रपति होंगे उनको कार्यकारी राष्ट्रपति कहा जाएगा। अस्थायी में कार्यकारी होंगे और स्थायी में कार्यवाहक होंगे। ठीक। इस समय भी वेतन इनका 5 लाख होगा, प्रेसिडेंट के बराबर। ठीक। अब देखिए, आर्टिकल 66 है उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया। ठीक। तो उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया जो है वो सेम वही है जो राष्ट्रपति की है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। ठीक। इनका जो निर्वाचन मंडल है उसमें सभी सांसद शामिल होंगे। ठीक। वो चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड, ठीक, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। इसमें एमएलए और एमएलसीज नहीं रहते हैं। ठीक। इसमें जो वोट वैल्यू होगी वो प्रेसिडेंट के हिसाब से हो, जैसे प्रेसिडेंट में वोट की वैल्यू होती थी, सेम वैसे इसमें भी होगी। 20 प्रस्तावक होंगे, 20 अनुमोदक होंगे और ये सभी सांसद होंगे। राष्ट्रपति के केस में क्या था? ये सब 50-50 थे, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। ठीक है। जमानत राशि इसमें 15,000 रुपये होगी। 1/6 वोट अगर नहीं पाते तो जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक। जमानत जब्त का मतलब ये होता है कि जो जमानत राशि उन्होंने जमा की वो वापस नहीं मिले। ठीक। ये होता है जमानत जब्त का मतलब। तो चुनावी प्रक्रिया हम लोग समझ गए। ठीक है। क्या नाम है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। ठीक। निर्वाचन मंडल है, सभी सांसद शामिल होंगे इसमें। ठीक। वोट वैल्यू प्रेसिडेंट की तरह होगी। 20 प्रस्तावक होंगे, 20 अनुमोदक होंगे। जमानत राशि 15,000 होगी। 1/6 वोट न आने पर जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक। आर्टिकल 66 का 3 कहता है उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं। तो मिनिमम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, भारतीय होना चाहिए, लाभ के पद पे ना हो और राज्यसभा सदस्य बनने योग्य। क्या है योग्यताएं? उम्र कम से कम 35 वर्ष, भारतीय होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो और राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो, मतलब राज्यसभा सदस्य बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो। ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः यह 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पहले भी समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल हम लोगों के पास करंट का ही,
जगदीप धनखड़ साहब हैं, ठीक। जगदीप धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपकर पहले ही अपने कार्यकाल को समाप्त कर दिया, ठीक है। 67 का बी है, सब पार्ट है उसी का, पदमुक्ति की प्रक्रिया, ठीक। एक साधारण विधेयक राज्यसभा से पारित करके साधारण बहुमत में पदमुक्ति संभव है, ठीक है। साधारण बहुमत क्या होती है? साधारण बहुमत होती है 50% + 1, ठीक। विशेष बहुमत के लिए 2/3 वोट चाहिए होते हैं, ठीक। लेकिन साधारण के लिए 50% + 1, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के जो महाभियोग के लिए उसमें विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, तो उसमें 2/3 वोट मिलने चाहिए, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के लिए साधारण बहुमत से पारित होकर पदमुक्ति संभव हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 68 है उपराष्ट्रपति का रिक्त पद, इसमें समय नहीं दिया गया, शीघ्रतम का प्रावधान है, ठीक। कोई समय फिक्स नहीं कि नहीं इतने महीने के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये है शीघ्रतम, जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। अगला देखिए आर्टिकल, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है, ठीक। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन करवाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, ठीक। राष्ट्रपति शपथ दिलवाएगा उपराष्ट्रपति को, ठीक। यह आर्टिकल 69 में है। 69 आर्टिकल 70 कहता है राष्ट्रपति की आकस्मिक पद रिक्ति में चार्ज उपराष्ट्रपति के पास रहेगा, ठीक। ये हम लोगों ने पढ़ ली है कि पद रिक्ति जो 2 प्रकार से हो सकती है, स्थायी और अस्थायी, ठीक। स्थायी और अस्थायी। अस्थायी होगी तब क्या होगा? अस्थायी में कार्यवाहक बनेंगे, अस्थायी में राष्ट्रपति जो होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति, ठीक, कार्यवाहक। और स्थायी में कार्यकारी, ठीक, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 71 कहता है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित चुनावी प्रावधान। देखो, अगर इनके चुनाव में कोई भी विभेद होता है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखेगा, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट इस चीज को नहीं देख सकते, ठीक। संसद में कम उपस्थिति होने पर चुनाव नहीं रुकेगा उपराष्ट्रपति का, ठीक। अगर उपस्थिति मान लो कम हुई तो चुनाव नहीं रुक सकता। इसमें एक चीज और देखने योग्य है कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एक्ट 1969 कहता है कि राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति उस चीज़ का कार्यभार संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर जज, कौन? सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति अगर मौजूद नहीं तो उपराष्ट्रपति भी नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, ठीक। कौन? सीनियर मोस्ट जज। उसके बाद है आर्टिकल 73, कार्यकारी उल्लेख हुआ व्याख्या है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल है, ठीक है, लिख दिया गया, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक। बाकी नोट्स को लेके सबका कमेंट था, तो नोट्स में कंप्लीट नोट्स अपलोड कर देना अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। ब्लैक और वाइट बैकग्राउंड दोनों में, तो जिसको प्रिंट निकलवाना वाइट बैकग्राउंड में कर लेगा, बाकी जो फ़ोन से पढ़ना चाहते हैं वो अपना ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ेंगे, ठीक रहेगा, ठीक है। तो नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।